तो केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर आज रिलीज हो गया और बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। अक्सर ऐसी जो फ़िल्में होती हैं जो एक सर्टेन आइडियोलॉजी को सूट करती हैं उसमें वो ऐसी फ़िल्में पोलराइज़ बहुत ज़्यादा करती हैं। तो अगर आप कमेंट्स देखोगे या सोशल मीडिया पे जिस तरह की बातें हो रही है इसके ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद से, वो बहुत है। एक एक सेक्शन जो है वो इसे प्रोपेगेंडा कह रहा है, एक सेक्शन जो है वो इसे बिल्कुल रियलिटी कह रहा है। तो सच्चाई क्या है ये तो फ़िल्म देख के ही पता चलेगा। हालाँकि जो ट्रेलर इस बार जो आया है इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि उसमें अदा शर्मा नहीं है, जो कि पिछली वाले केरला स्टोरी में 2 में थी। उनकी जगह 3 नई लड़कियाँ हैं, उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा। और इस फ़िल्म को सुदीप्तो सेन ने डायरेक्ट नहीं किया है, जिनको कि नेशनल अवार्ड मिला था केरला स्टोरी डायरेक्ट करने के लिए। उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया, उनकी जगह कामाख्या नारायण सिंह ने इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है। कामाख्या नारायण सिंह ने इससे पहले एक फ़िल्म बनाई थी भोर, जो कि एमएक्स प्लेयर पे मौजूद है और वो माइग्रेंट लेबर्स की कहानी थी। फ़िल्म काफ़ी अच्छी थी वो। लेकिन ये जो केरला स्टोरी है, क्योंकि इसका जो प्रीक्वल जो था, उसको लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म हुआ था। क्योंकि उस फ़िल्मों में जो उस फ़िल्म में जो दावे किए गए थे, क्योंकि एक क्लेम आपको याद होगा टीज़र में था कि केरला स्टोरी द अनटोल्ड स्टोरी, और ये कहा गया था कि 32,000 लड़कियाँ जो है वो केरला से आईएएस में रिक्रूट हो गई हैं। यहाँ से केरला में बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो इन लड़कियों को फंसा करके, हिंदू लड़कियों और क्रिश्चियन लड़कियों को फंसा करके उन्हें वो इराक वगैरह ले जाते हैं, सीरिया ले जाते हैं, और वहाँ पे इनका धर्म परिवर्तन होता है, फिर उन्हें आईएस में रिक्रूट किया जाता है। हालांकि उस फिल्म के दावों पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए थे, क्योंकि ऐसा कोई फिगर नहीं था, गवर्नमेंट का ऐसा कोई डेटा नहीं था कि 32,000 लड़कियां केरला से गायब हुई हैं और जाके आईएस में रिक्रूट हो गई हैं। जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डेटा था वो करीब था कि पूरे इंडिया से करीब 100 या 150 लड़कियां जो हैं वो आईएएस रिक्रूटमेंट के लिए भेजी गई है, और उसमें से केरला का जो नंबर था वो और भी कम था। इसीलिए केरला के लोगों ने इस फिल्म पे बहुत ज्यादा आपत्ति जताई थी। लेकिन आउटसाइड केरला सबको लगा कि यही रियलिटी है। और सबसे बड़ी बात है कि उस फिल्म को गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिला था। आपको याद होगा कर्नाटका इलेक्शंस के टाइम पे वो फिल्म रिलीज हुई थी, तो मोदी जी ने उस फिल्म को एंडोर्स भी कर दिया था अपने इलेक्शन कैंपेन में। तो और उसका बिजनेस इसी वजह से काफी अच्छा चल भी गया था, तो वो फिल्म काफी बड़ी हिट हो गई थी। अब इस फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है इसमें क्या दावे किए गए हैं। पहला ही जो डायलॉग स्टार्ट होता है फिल्म के ट्रेलर का, जो हमने देखा, उसमें कहा है कि अगले 25 साल में इंडिया जो है वो इस्लामिक नेशन बन जाएगा। अब ये डायलॉग कौन बोल रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, पता नहीं है। तो इस पे बहुत ज़्यादा टीका-टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी बोल रहा है वो उसको शायद रियलिटी पता नहीं है। हमारे यहाँ इस तरह का भी कन्वर्जन नहीं हो रहा है कि अगले 25 साल में इंडिया जो है वो इस्लामिक नेशन बन जाएगा। कन्वर्जन होते हैं। लव जिहाद भी एक रियलिटी है, इसको कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कि अपनी आंखें बंद कर लेते हैं सच्चाई पे। तो मैं उनमें से नहीं हूँ। सच्चाई है, बहुत कन्वर्जन भी होता है और बहुत धोखाधड़ी भी होती है इस तरह की चीज़ों में। और फिल्म के ट्रेलर में हम देख रहे हैं कि 3 लड़कियों की कहानी है। एक लड़की जो है वो राजस्थान से, एक मध्य प्रदेश से है और एक केरला से है। और इन तीनों को, इनके अलग-अलग जो बॉयफ्रेंड है वो मुसलमान है, और वो इन्हें बहला-फुसला करके खुद से शादी करवा ले रहे हैं और उसके बाद इनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और केरला की जो लड़की है उसका तो बॉयफ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी लग रहा है, लेकिन शादी के बाद उसे पता चलता है कि वो जो उसका जो प्रोग्रेसिव रूप जो है वो बस एक दिखावा है। असल में वो अपने ही धर्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और वो लड़की को जबरन कन्वर्ट कर रहा है, और उस लड़की को बीफ भी खिलाया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं। अ, कहना अब जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग इसे प्रोपेगेंडा फ़िल्म कह रहे हैं, बहुत लोग रियलिटी भी बता रहे हैं, क्योंकि आपकी जैसी आइडियोलॉजी होगी आप उसको उस नज़र से ही देखोगे। तो मैं, जैसा मेरे साथ ये है कि मैं हर फ़िल्म को उसमें रियलिटी खोजने की कोशिश करता हूँ, जैसे लेकिन मुझे सवाल उठाना भी पसंद है, और उठाना भी चाहिए। कि कई बार क्या होता है कि आप अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के चक्कर में बहुत सारे फॉल्स नैरेटिव भी आप फैलाने लगते हो। जैसे केरला स्टोरी के साथ जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई कि उसके उसके तथ्यों पे, उसके उसके फिगर्स पे ही सवाल उठ गए थे, और सुदीप्तो सेन ने माना भी था कि उन्होंने जो जो फिगर्स बताए हैं फ़िल्म में कि 32,000 लड़कियाँ गायब हो गई है, वो इनएक्यूरेट है। तो जब आप इनएक्यूरेट इनएक्यूरेट चीज़ों को लेकर के कोई दावा कर रहे हो, तो फिर आप कितने ऑथेंटिक तरीके से आप फ़िल्म बनाओगे, उस पे तो सवाल हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो वही इस फ़िल्म के साथ भी, हालाँकि इस फ़िल्म में अभी तक ऐसा कोई
नंबर्स ऐसा कोई फिगर नहीं बताया है कि इतनी सारी लड़कियां कन्वर्ट होती हैं, तो वो हमको फिल्म देख के ही पता चलेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो राइट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है जितनी भी फिल्में पिछले कुछ सालों से जो बन रही हैं, अगर आप कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी पहली को अगर आप नजरअंदाज करो, तो उसके बाद जितनी भी फिल्में बनी हैं वो बॉक्स ऑफिस पे कोई कमाल नहीं कर पा रही है। आप देखो अभी जो कन्हैया लाल के मर्डर पे एक जो फिल्म बनी थी उदयपुर फाइल्स, वो भी नहीं चली। उसके अलावा अटल, सावरकर, बहुत सारी फिल्में, वैक्सीन फाइल, वैक्सीन स्टोरी, वो सारी फिल्में अब नहीं चल रही है। दरअसल ये है कि ऑडियंस भी अब समझ गई है कि आप एक चूरन बार-बार नहीं चटा सकते हो। हमें फ़िल्म फ़िल्म जो है हमको रियलिटी देखनी है, लेकिन आप किस तरह से रियलिटी दिखाते हो और किसमें उसमें कितनी सच्चाई है और आपका एजेंडा कितना है, वो क्लियर होना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा अभी जो क्रिटिसिज़्म अ, जो लेफ्ट लिबरल्स जो धुरंधर पे करते हैं कि ये तो एक प्रोपेगेंडा फ़िल्म है। चलिए ठीक है, मान भी लेते हैं कि प्रोपेगेंडा है थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप फ़िल्म कैसी बनाते हो? अगर वो फ़िल्म अच्छी है, क्योंकि देखिए प्रोपेगेंडा फ़िल्में इंडिया में हमेशा से बनती आई है। अगर आप 1950-60s की टाइम देखोगे तो वो सोशलिज्म आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने वाली प्रोपेगेंडा फ़िल्में बनती थी राज कपूर की, जो कि ये बताती थी कि कैपिटलिज़्म कितनी खराब चीज़ है। और पूरे थ्रू आउट 90s अगर हम देखें तो पहले यही स्टोरी होती थी कि अमीर लोग जो होते हैं वो बुरे होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो ये जो एक माइंडसेट जो हमारे बॉलीवुड की फ़िल्मों ने फैला दिया था, तो प्रोपेगेंडा हमेशा से रही है, ऐसा नहीं है कि प्रोपेगेंडा नहीं रही है। लेकिन जो आज के डेट में प्रोपेगेंडा फ़िल्म सिर्फ़ उन्हीं फ़िल्मों को कहा जाता है जो कि बीजेपी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है। तो ये एक तरह की हिपोक्रेसी भी है। लेकिन फ़िल्म आएगी 27 फरवरी को, आप देखिएगा, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि इसमें क्या सच्चाई है, क्या प्रोपेगेंडा है। वैसे बहुत सारे जो एकदम बिल्कुल ही अंधभक्त किस्म के लोग होते हैं, उनको कभी प्रोपेगेंडा नहीं दिखता, और कुछ जो एकदम हाइपर लिबरल होते हैं, उनको रियलिटी कभी-कभी नहीं दिखती है। तो ये बहुत ही थिन लाइन है और उस पे खड़े होकर के हमको किसी भी फ़िल्म या सब्जेक्ट को जज करना चाहिए। तो ट्रेलर देखा है, ट्रेलर काफ़ी हार्ड हिटिंग लग रहा है। लेकिन वही है कि आप इसको कैसे बनाते हो, ये बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि रियल इंसिडेंट पे बेस्ड जो स्टोरीज़ जो फ़िल्में बननी चाहिए, उसमें उसमें नुआंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखो जैसे 1-2 एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि एक फ़िल्म थी तलवार, वो आरुषि मर्डर केस पे बनी थी। उसको बनाया किस तरह से गया था, उसको कैसे हैंडल किया गया था, वो लोगों को दिमाग में रख करके फ़िल्में बनानी चाहिए। तो अब देखिए 27 फरवरी को आ ही रही है फ़िल्म, उसके बाद अगर देख कर के आए तो हम लोग फिर रिव्यू किया जाएगा। तो इस फ़िल्म में यही है कि 3 लड़कियों की कहानी है और तीनों को कन्वर्ट किया जा रहा है, और उसके बाद फिर किस तरह से ये जो फाइट चलता है, उसकी ये कहानी है। ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद विपुल शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी दिया है, और उसमें जो उनका जो कमेंट है वो कुछ ऐसा है कि they targeted our daughters, they broke their trust, they stole their future. This time we do not stay silent. The story goes beyond. इस बार सहेंगे नहीं, लड़ेंगे। तो इस बार लड़ाई की कहानी है। चलिए देखते हैं कैसी है लड़ाई की कहानी।